हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना पढ़ेंगे। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अरस्तु जो है वह किन किन लोगों को नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में है। तो उसका कंक्लूज़न ये निकला कि जो व्यक्ति शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, शासन के जो है वह न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेते हैं, कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेते हैं और विधि निर्माण संबंधी कार्य जिन नागरिकों के द्वारा किया जाता है, उन्हें नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। अरस्तु ने नागरिकता के गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि एक अच्छे नागरिक के गुण वहाँ के नगर राज्य, जो उस समय यूनान में छोटे छोटे नगर और राज्य होते थे, तथा संविधान के अनुरूप निर्धारित किया जा सकते हैं। मतलब नागरिक के अंदर जो भी गुण होते हैं वह राज्य के द्वारा और राज्य के संविधान के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और अरस्तु ने ये कहा है कि जो नागरिक है उनमें सभी टाइप्स के गुण जो है वह होने चाहिए, है ना। वो पूरी तरह से सद्गुणों से युक्त होना चाहिए और उनको अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित कार्यों को निष्ठापूर्वक ढंग से संपादित कर सके राज्य के लिए। कहने का मतलब यह है कि वह राज्य के विकास और उद्धार करने का जो है वह लक्ष्य नागरिकों के पास होना चाहिए, तब वह जाकर श्रेष्ठ नागरिक जो है वह कहलाते हैं। अब अरस्तु के नागरिकता संबंधी सिद्धांत की आलोचना भी बहुत की गई है। अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा जो है वह बहुत ही सीमित है और संकुचित है, क्योंकि अरस्तु ने नागरिकता में जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को नागरिकता से वंचित कर दिया है। हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था कि अरस्तु जो है वह बच्चों को, जो महिलाएं होती हैं उनको, दास, श्रमिक और वृद्धों को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि स्त्री और जो बच्चे होते हैं उनमें बौद्धिक होता ही नहीं है, और दास, श्रमिक, उनके पास वो समय नहीं होता, तो वो केवल अपने खुद के जीवन को चलाने के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। जीविकोपार्जन करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो वह समाज में या राज्य को क्या टाइम देंगे। मतलब वो राज्य के जो है प्रशासन संबंधी कार्यों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। इस टाइप से अरस्तु ने जो है वह एक बहुत बड़े भाग को, जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को जो है वह नागरिकता से वंचित कर कि अरस्तु ने नागरिकता की जो धारणा दी है वो वर्तमान की जो डेमोक्रेसी होती है या जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है उसमें लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अरस्तु हर नागरिक को कानून निर्माण का कार्य जो है वह देता है, जो कि रियल में संभव ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वह विधि निर्माता नहीं हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जो है वह कानून निर्माण की जानकारी भी नहीं हो सकती है। यह कार्य जो है वह केवल जो जुडिशरी जो होती है उसके द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट को चलाने के लिए हर व्यक्ति इन्वॉल्व जो है वह नहीं हो सकता है, या कानून बनाने का कार्य वो हर व्यक्ति को नहीं मिला जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को कानून निर्माण की कोई जानकारी भी नहीं होती है। थर्ड, अरस्तु ने कहा है कि अरस्तु ने बोला है कि मतलब अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी विचार है वो है ना धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब अरस्तु ने ये कहा है कि भाई संपत्ति विहीन लोगों को तो नागरिकता से वंचित ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो संपत्ति विहीन लोग होते हैं वो केवल अपने जीवन यापन के बारे में सोचते हैं। उनके पास जो है वह समाज और राज्य का प्रबंध करने के लिए या उनके शासन के कार्यों का संचालन करने के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो एक तरह से अरस्तु का जो नागरिकता का सिद्धांत है वह केवल धनिक लोगों के पक्ष में है, धनिक लोगों के पक्ष में है। फोर्थ ये है कि अरस्तु ने जो है वह नागरिक और अनागरिक में भेद ही नहीं किया है, बल्कि वह अनागरिक यानी कि स्त्री, पुरुष, दास, मजदूर को राज्य का सदस्य माना ही नहीं है। मतलब उसने नागरिकों का डिवाइडेशन किया है और अनागरिकों में भेद ही नहीं, बल्कि अनागरिकों को जो है वह राज्य का सदस्य ही नहीं माना है। उसने जो है वह स्त्री, पुरुष, दास, मजदूरों को राज्य का सदस्य नहीं माना है, जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था के संचालन में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि दास और मजदूरों के कारण ही जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो चित्रकार हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उन लोगों को जो है वह समय मिल पाता है कि वह शासन के प्रबंध का कार्य जो है वह सही तरीके से कर सके।
फिर बाद में अरस्तु ने जो है वह अरस्तु का जो नागरिकता का सिद्धांत है वो अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है। ये सिद्धांत जो है वह कम जनसंख्या है वहाँ पर वहीं पर लागू किया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? उसके बाद में 6 है कि अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी धारणा है उसको अपनाने से जो है वह समाज जो है वह कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, कई वर्गों में बढ़ जाएगा, कई समुदाय में बढ़ जाएगा, है ना। श्रमिकों का अलग समुदाय होगा, दासों का अलग समुदाय होगा, समाज जो है वह बहुत सारी जो है वह क्लासेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे में जो है वह राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, राज्य में एकता बनाए रखना, राज्य में सामंजस्य बनाए रखना, ये सारी चीज़ें बातें जो है वह राज्य के अंदर नहीं हो पाएगी। तो अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत है वो व्यावहारिक तौर पर जो है वह लागू नहीं किया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अरस्तु के दासता संबंधी विचार को लेके। ओके, बाय।